स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करेंटोनॉमिक्स में, जहां हम डेली आपको करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड कराते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देखते हैं आज की पहली स्लाइड क्या है। पहला टॉपिक है मनीषा सिंह के ऊपर। संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति ने भारतीय अमेरिकी मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के लिए नए दूत के रूप में नियुक्त किया है। मनीषा सिंह ने इससे पहले आर्थिक विकास, ऊर्जा और पर्यावरण के कार्यवाह में अवर सचिव के रूप में कार्य किया है और वर्तमान में राज्य विभाग में आर्थिक और व्यावसायिक मामलों के राज्य सचिव के रूप में पद पे कार्यरत हैं। OECD एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है, जो आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार पर केंद्रित है और इसे 36 सदस्य देश हैं। इसमें 36 सदस्य देश हैं। OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक है ओजोन छिद्र। उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक के ऊपर सबसे बड़ा ओजोन छिद्र बना था। ओजोन छिद्र अपने आप बंद हो गया और यूरोपीय संघ के कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस CAMS के शोधकर्ताओं द्वारा इसकी जानकारी दी गई। आर्कटिक के ऊपर ओजोन छिद्र पहली बार मार्च के अंत में खुला, जब कई हफ्तों तक असामान्य हवा की स्थिति के कारण उत्तरी ध्रुव पर ठंडी हवा फंसी रही। ध्रुवीय भंवर के रूप में जानी जाने वाली हवाओं ने ठंडी हवा का एक वृत्ताकार पिंजरा बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च ऊंचाई वाले बादलों का निर्माण हुआ, जो मानव निर्मित प्रदूषकों जैसे ब्रोमीन, क्लोरीन के साथ मिलकर आसपास के ओजोन गैस को नष्ट करना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप छिद्र हो गया, जो कि ग्रीनलैंड के आकार का 3 गुना है। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। देखते हैं क्या है। चंद्रमा का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने वैज्ञानिक विवरणों के साथ चंद्रमा का पहला भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। अपोलो एरा मैप्स और उपग्रहों द्वारा एकत्र किए गए नवीनतम आंकड़ों का उपयोग करके मानचित्र बनाया गया है। मानचित्र ऑनलाइन उपलब्ध है, जिन्हें व्यक्तियों द्वारा मुफ्त में देखा जा सकता है और जो भी उत्सुक है या उत्साही लोग हैं वो इसका आनंद ले सकते हैं। रंगीन मानचित्र, कलरफुल मानचित्र 2024 निर्धारित चंद्रमा के मानव मिशन की तरह चंद्रमा पर अपने भविष्य की मिशन की योजना बनाने में मदद करेगा। यह मानचित्र नासा के वैज्ञानिकों को यह तय करने की अनुमति देता है कि अन्वेषण के संबंध में चंद्रमा के कौन से क्षेत्र फायदेमंद होंगे। USGS इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे। अपोलो एरा मैप और उपग्रह है और इसी से आंकड़े एकत्र किए गए हैं। देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है क्लाइमेट डायलॉग या प्रथम वर्चुअल जलवायु संवाद। पीटरबर्ग जलवायु संवाद का 11वां सत्र है, जिसकी मेजबानी 2010 से जलवायु के संबंध में अंतरराष्ट्रीय विचार विमर्श और जलवायु संबंधी कार्यवाही की उन्नति पर केंद्रित अनौपचारिक उच्च स्तरीय राजनीतिक चर्चाओं हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए जर्मनी द्वारा की जा रही है। जर्मनी 2010 से इसकी मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन में लगभग 30 देशों की भागीदारी देखी गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी अगली न्यूज क्या है। उससे पहले हम जानते हैं जर्मनी की चांसलर कौन है। जर्मनी की चांसलर है एंजेला मार्केल और राजधानी है बर्लिन और यहाँ करेंसी चलती है यूरो। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की, जो की है पिच ब्लैक। पिच ब्लैक क्या है? ये एक युद्धाभ्यास है। ऑस्ट्रेलिया युद्ध अभ्यास आयोजित करता है इसको। पिच ब्लैक अभ्यास एक द्विवार्षिक अभ्यास है जिसे रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। पहला पिच ब्लैक अभ्यास 1981 में आयोजित हुआ था। यह अभ्यास रक्षात्मक और आक्रामक काउंटर द्वारा एयर कॉम्बैट पर केंद्रित होता है और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाता है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार 2018 में पिच ब्लैक अभ्यास में भाग लिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया है, जिसे ऑसिनडैक्स ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज के रूप में जाना जाता है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस बार इसे रोक दिया गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ करेंसी चलती है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा दिवस। यह दिवस हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम
स्टॉप द पेंडेमिक, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइव्स दिवस पहली बार 2003 में मनाया गया था और दुनिया भर में कार्यस्थल पर दुर्घटना और बीमारी की रोकथाम पर केंद्रित है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा एक वार्षिक समन्वित घटना है। आगे बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। भारत सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की है। यह आरबीआई, सेबी, IRDAI जैसे नियामकों द्वारा अनुमोदित वित्तीय सेवाओं और उत्पादों जैसे बीमा अनुबंध, जमा अनुबंध और वित्तीय संस्थान प्रतिभूतियों को विनियमित करेगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA ये है इसका पूर्ण रूप, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। देखते हैं इसमें क्या क्या स्टैटिक फैक्ट दिए हैं। पहला दिया है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। फिर बात आई है आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। और इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। IRDAI है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1992 में, 1992 में। IRDAI का हेडक्वार्टर है हैदराबाद। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और इसके प्रमुख हैं इस समय सुभाष चंद्र खुंटिया और सेबी के प्रमुख हैं अजय त्यागी। आरबीआई के प्रमुख हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। प्रेजेंट में 3 है, 1 पद रिक्त है। तीनों डिप्टी गवर्नर के नाम है बीपी कानूनगो, MK जैन, माइकल पात्रा की नियुक्ति सबसे नवीनतम है, जिनकी नियुक्ति जनवरी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर IIT भुवनेश्वर ने एक मल्टी सरफेस सैनिटाइजर को डिजाइन किया है, जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों को सैनिटाइज करने के लिए UVC लाइट्स अल्ट्रा शॉर्ट वेवलेंथ का उपयोग करता है। चैम्बर को बैक्टीरिया और वायरस द्वारा सतह के संदूषण को नियंत्रित करने के लिए विकसित किया गया है। चैम्बर का सत्यापन और प्रमाणीकरण अभी भी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा किया जाना है, इससे पहले कि यह घरों में उपयोग किया जा सके। घरों में उपयोग किए जाने से पहले इसको ICMR टेस्ट करेगा। इसे IIT भुवनेश्वर ने बनाया गया है मल्टी सरफेस सैनिटाइजर। UVC का फुल फॉर्म है अल्ट्रा शॉर्ट वेवलेंथ। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है ग्रिड 2020 रिपोर्ट। ग्रिड ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट 2020 IDMC द्वारा जारी की जाती है। IDMC का फुल फॉर्म है इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 5 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, मतलब यहाँ से कहीं और गए हैं, जिनमें से 2.6 मिलियन दक्षिणी पश्चिम मानसून के कारण विस्थापित हुए हैं। लगभग 33.4 मिलियन लोगों को आपदा और संघर्षों के कारण दुनिया में विस्थापित होने का सामना करना पड़ा। लोगों का विस्थापन 145 देशों में फैला हुआ है। सबसे प्रमुख आपदाएं शांत पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया में होती हैं। IDMC का हेडक्वार्टर है जिनेवा और इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 28 अप्रैल 2020 को रूस द्वारा आयोजित की गई, जो ब्रिक्स के वर्तमान घूर्णन प्रमुख मतलब रोटेटिव हेड हैं। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार पर रोक लगाने के लिए सहयोग बढ़ाने के रास्तों और आर्थिक विकास को बहाल करने की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए वीडियो सम्मेलन द्वारा आयोजित किया गया। विदेश मंत्रियों ने 2020 में रूस की अध्यक्षता में होने वाली गतिविधियों पर भी चर्चा की है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किसने किया? रूस। भारत की ओर से किसने पार्टिसिपेट किया? भारत की ओर से पार्टिसिपेट किया S जयशंकर ने। और यहाँ पर कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक लगाने के विषय में चर्चा हुई। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना हुई थी 2016 में और इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। अंकटाड रिपोर्ट। अंकटाड द्वारा फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द मेल्टडाउन रिपोर्ट जारी की गई। अंकटाड द्वारा फ्रॉम द ग्रेट लॉकडाउन टू द मेल्टडाउन रिपोर्ट जारी की गई है।
UNCTAD का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। रिपोर्ट के अनुसार केवल विकासशील देशों के सार्वजनिक बाह्य ऋण पर पुनर्भुगतान में वृद्धि होगी और 2020-21 में 2.6 ट्रिलियन डॉलर से 3.4 ट्रिलियन डॉलर के बीच पहुंच जाएगा। बाह्य ऋण के बारे में बात हो रही है। इससे वैश्विक आर्थिक आपदा हो सकती है और तबाही को रोकने के लिए वैश्विक ऋण सौदे की आवश्यकता है। UNCTAD की रिपोर्ट है। UNCTAD का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। बॉम्बे हाई कोर्ट 28 अप्रैल 2020 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये बॉम्बे उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश हैं। यदि सर्वोच्च न्यायालय में इनकी पदोन्नति नहीं होती है तो वह 7 साल तक बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करते रहेंगे। देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। कार्ड रोबोट डिवाइस। कार्ड रोबोट डिवाइस को दुर्गापुर के सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। एच कार्ड का अर्थ है हॉस्पिटल केयर असिस्टेंट रोबोटिक डिवाइस। इस रोबोटिक डिवाइस का उपयोग कोविड-19 के मरीजों से नमूना संग्रह सैंपल इकट्ठा करने के लिए और उपचार के लिए किया जाएगा। कोविड-19 रोगियों का इलाज कर रहे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही उपयोगी फायदेमंद होने की उम्मीद है। देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। हमारा अगला टॉपिक है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। राजीव कुमार को लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के हेड के रूप में नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार 1984 बैच के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं, पूर्व वित्त सचिव हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राजीव कुमार को सेवा ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया। मंत्रिमंडल के नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री होते हैं जो समिति के अध्यक्ष होते हैं और गृह मामलों के जानकार भी होते हैं। देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। इंटरनेशनल डांस डे। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को पूरे विश्व में आयोजित होने वाले कई कार्यक्रमों और समारोहों के माध्यम से नृत्य शिक्षा में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को जीन जॉर्ज नोवरे की जयंती पर मनाया जाता है। तो आधुनिक बैले एक प्रकार का डांस है, उसके निर्माता हैं। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की नृत्य समिति द्वारा बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान यूनेस्को के प्रदर्शनकारी कला का मुख्य भागीदार भी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो हमने क्वेश्चन दिए थे कि क्या आंसर है। कुछ लोगों ने कमेंट में आंसर किया है, आज आंसर बता देते हैं। किस बैंक ने गूगल असिस्टेंट और अमेजॉन के एलेक्सा के साथ मिलकर वॉइस बैंकिंग शुरू की है? तो इसका आंसर है ICICI बैंक। इस बैंकिंग सेवा देने वाले चैटबॉट का क्या नाम है? देखते हैं हमारे अगले कुछ क्वेश्चंस। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या है? जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ। देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन क्या है हमारे? पहला क्वेश्चन है दशासील क्या है? एक धार्मिक पुस्तक, धार्मिक उपदेश, रोबोट या कैंसर की दवा। दूसरा क्वेश्चन है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल या 27 अप्रैल। हमारे अगले क्वेश्चन, दशासील का जेनेरिक नाम क्या है? दशाटोम, दशानिब, साब या दशाटिनिब। भारत में शीर्ष निर्यात उद्योग क्या है? पेट्रोलियम, इस्पात, भ्रक, रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स। भारत में इस समय शीर्ष निर्यात उद्योग क्या है? ये है क्वेश्चन। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में आज के क्वेश्चंस के आंसर जरूर करिए, जिससे आपको अपनी क्षमता का ज्ञान हो कि आप कितनी मेहनत से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।